शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि पूरे शरीर को संभालती है और इसी से हम अपने आप को किसी भी तरह के काम को करने लायक हो पाते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ ये हमें बैठने लेटने से लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी संभालते हुए ब्रेन तक लेके जाती है। क्या आप सोच सकते हैं ये हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत से नामों से इसे बुला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रीढ़ की हड्डी काम कैसे करती है और कैसे ये दुनिया के सबसे एडवांस एआई यानी हमारे माइंड के ऑब्जर्वेशन को रीड करके पूरे शरीर को चलाती है? दोस्तों, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जिससे हम हर एक काम कर पाते हैं। ये पूरा शरीर इसी वजह से चल पाता है और सबसे पहले गर्भ में हमारा यही हिस्सा बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जीव में रीढ़ की हड्डी देखने को मिल जाएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे स्ट्रक्चर और हमारे शरीर को सपोर्ट देती है। इसी कारण हम हिल डुल पाते हैं और हम अपने शरीर को बेंड भी कर पाते हैं। जब हम चलते हैं तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी के कारण ही अपने वजन को ट्रांसमिट कर पाते हैं। और इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही एक खोखली सी नाल होती है जिसके अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि हमारे दिमाग से जुड़कर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनती है। रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिसे वर्टिब्रे भी कहते हैं। और जब ये हड्डी आपस में जुड़कर एक लंबी हड्डी बना लेती है तो ये अपने बीच में एक खाली जगह में कैविटी का निर्माण कर लेती है जिसे वर्टिब्रल कैविटी भी कहते हैं। इसी वर्टिब्रल कैविटी के अंदर ही सुषुम्ना नाड़ी यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि हमारे हाथ पैर, जेंटल्स, पेट, हमारी चेस्ट, हर जगह की सेंसिटिविटी को दिमाग तक लेके जाता है। दोस्तों, पहले हम आपको रीढ़ की हड्डी कैसे बनी ये समझा देते हैं, फिर बाद में हम समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। हमने रीढ़ की हड्डी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हमारी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है फोरामेन मैग्नम से, जिसे हिंदी में महारंध्र भी कहते हैं। हमारी खोपड़ी के नीचे एक छेद होता है, इसी को महारंध्र कहते हैं। इसके नीचे ही हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। गर्दन से कंधे तक के हिस्से को सर्वाइकल रीजन कहते हैं। इसमें कुल 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हमारी इन्हीं 7 हड्डियों में से 2 हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनकी ही वजह से हम अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ पाते हैं। इसलिए शुरुआत की हड्डी को एटलस कहते हैं और उसके नीचे वाली हड्डी को एक्सिस कहते हैं। यूरोपियन मैथोलॉजी के अनुसार एक कैरेक्टर है जो कि पूरी पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाए हुए है, इसलिए ये नाम इस हड्डी के नाम पर दिया गया है। सर्वाइकल के ठीक नीचे आता है थोरैसिक रीजन, जिसमें कुल 12 हड्डियां होती हैं और ये हमारे फेफड़ों के ठीक पीछे होती है। इन्हीं हड्डियों से हमारी सभी चेस्ट की पसलियां जुड़ी रहती हैं और सभी पसलियां जुड़ के एक कैविटी बनाती हैं जिसे थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। ये जो हड्डियां होती हैं ये सर्वाइकल हड्डियों के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती हैं। इसके बाद आता है लंबर रीजन, जिसमें हड्डियों की संख्या कुल 5 होती है और ये काफी बड़ी और मोटी भी होती हैं। ये इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि हमारे शरीर को संभालने का काम यही करती हैं। इसके नीचे आता है सकरम रीजन। ये वर्टिब्रल कॉलम का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है और इसमें कुल 5 हड्डियां होती हैं। इसमें खास बात यह है कि 18 साल की उम्र हो जाने के बाद फ्यूज होना शुरू हो जाती है और 35 उम्र तक आते आते ये फ्यूज होकर एक ही हड्डी बन जाती है। और हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी हिस्सा होता है टेल बोन, जिसे कॉक्सिक्स भी कहते हैं। इसकी संख्या अलग अलग इंसानों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन संख्या में 3 से 5 ही हो सकती है। और 18 साल की उम्र होने के बाद ये सभी आपस में जुड़कर एक सकरम से ज्वाइंट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्री कुछ इस तरह की होती है। इन सभी का स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा होता है। जब ये सब आपस में जुड़ती हैं तो आपस में एक कैविटी बना लेती हैं जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है और पीछे की ओर 2 डिस्क होती हैं जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इन डिस्क के बीच में एक जेल लाइक मटेरियल भरा होता है और इसके चारों ओर फिब्रोकार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर प्रेशर पड़ता है। ग्रेविटी की वजह से इसमें बीच पर फ्लूएंट फैलकर हमारी रीढ़ की हड्डी का प्रेशर खत्म कर देता है। दोस्तों, अब ये तो हमने जान लिया कि रीढ़ की हड्डी बनी कैसे। अब हम ये जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड कैसे मौजूद होता है और ये काम कैसे करता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कैविटी होती है, यानी एक खाली जगह जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम से शुरू होकर हमारे पेट वाले लंबर रीजन में जो L1 और L2 वर्टिब्री के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क में खत्म हो जाती है। हमारे ब्रेन में मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं। ये तीनों लेयर्स ब्रेन के ऊपर चढ़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड में भी आकर ब्रेन से होते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड को संभाले रहती हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड पर जाकर खत्म नहीं होती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से होते हुए हमारे टेल बोन पर जाकर खत्म होती हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल संरचना बनाती हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस के अंदर का पाया मैटर तो सकरम S2 में ही खत्म हो जाता है, लेकिन आर्कोनॉइड मैटर और ड्यूरो मैटर ये तीनों ही टेलबोन में जाकर फ्यूज होकर एक लिगामेंट बना लेते हैं और पेल्विस के बाकी हिस्सों से जुड़ जाते हैं। ये तो आपको पता है कि ब्रेन के मेनिंजेस लेयर में हमारा CSF फ्लूइड यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, तो ये तो स्वाभाविक ही है। ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी भरा रहता होगा। स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर में लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका डायमीटर हर जगह पर बदलता नहीं है। सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बाकी जगह पर
पर यह हल्का पतला ही रहता है। दोस्तों, जब दो वर्टिब्रल आपस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा आपस में मिलकर फोरामेन यानी पैसेज होल बनाती हैं, जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स हमारे शरीर की बाकी हिस्सों में जाती हैं। हमारे सर्वाइकल रीजन से कुल 8 नर्व्स निकलती हैं, जो कि हमारे गर्दन, गले और हमारे कंधे और हाथ को कंट्रोल करती हैं। ठीक उसी तरह हमारे थोरैसिक रीजन में कुल 12 नर्व्स निकलती हैं, जो कि हमारे फेफड़े, पीठ, कमर और पसलियों के मसल्स को कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही लंबर रीजन से कुल 5 नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे पेट और हमारे बटक्स के मसल को कंट्रोल करती हैं। हमारे सैक्रम रीजन में कुल 12 नर्व्स निकलती हैं, जो कि हमारे पेल्विस, घुटने और हमारे पैर जैसी मसल्स को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, सबसे लास्ट में टेल बोन से भी एक नर्व्स निकलती है। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए टोटल 31 नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं, जिस वजह से हमें दर्द महसूस होता है। हमें हर एक तरह से सेंसिटिविटी महसूस होती है। रीढ़ की हड्डी में ये नर्व्स अपना एक जाल बनाकर रखती हैं, जिससे हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं और सब कुछ हम अपने द्वारा ही कर पाते हैं। लेकिन इनमें से थोरैसिक रीजन के नर्व्स अपने आप काम करते हैं। हालांकि ये हमारे ही कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से नहीं चला सकते। इसको वही कंट्रोल कर सकता है जो ब्रेन सेल्स को अपने हिसाब से चला सकता है, जो कि आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। जो लोग इन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ ऐसे लोग महामानव कैटेगरी में आते हैं। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग सालों तक समाधि में अपनी सांस रोककर हार्ट बीट को बंद करके भी जिंदा रहते हैं। तो ये सब कुछ संभव है। अगर आप भी अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपको काफी मदद भी करेगा। दोस्तों, आप में से कितने लोग थे जो इस रहस्य को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।